मिया एक खुशमिजाज छोटी लड़की थी जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपनी दादी के अटारी में घूम रही थी, तो उसे एक पुरानी कूची मिली जो सुनहरी चमक से ढकी हुई थी। जिज्ञासावश वो उसे बाहर ले गई और दीवार पर एक तितली बनाई। जैसे ही उसने पेंटिंग पूरी की, कुछ जादुई हुआ। तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। मिया ये देखकर हैरान रह गई। उत्साहित होकर उसने एक छोटे नीले पक्षी की पेंटिंग की और वह भी जीवन में आकर चहचहाने लगा और खुशी से कूदने लगा। अब मिया को समझ आ गया कि उसकी कूची में जादुई शक्तियां हैं और उसने इसका अच्छा उपयोग करने का फैसला किया। वह पास के जंगल में गई, जहां उसने कुछ सूखे और मुरझाए हुए पेड़ देखे। वह उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने उन पर हरे भरे पत्ते और लाल चमकते हुए सेब बना दिए। जैसे ही उसने पेंटिंग पूरी की, पेड़ हरे भरे हो गए और जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। एक समझदार बूढ़ा उल्लू पेड़ की शाखा से देख रहा था और उसने मिया के इस नेक काम को सराहा। लेकिन हर कोई अच्छा नहीं होता। फेलिक्स नाम की एक चालाक लोमड़ी ने मिया की जादुई कूची देख ली और उसे चुराने की योजना बनाई। उसने मिया को बेवकूफ बनाने के लिए कहा कि वह नदी के ऊपर एक पुल बना दे ताकि वह उसे पार कर सके। मिया ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। समझदारी से उसने ठोस पुल की जगह एक रंगीन इंद्रधनुष बना दिया, जो आसमान की ओर जाता था। जैसे ही लोमड़ी ने उस पर कदम रखा, इंद्रधनुष गायब हो गया और फेलिक्स कोमल सूखी घास के ढेर पर जा गिरा। उसने महसूस किया कि उसे चतुराई से मात दी गई है और उसने ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उस दिन के बाद मिया ने अपनी जादुई कूची का उपयोग जंगल की भलाई के लिए किया और चारों ओर खुशियां फैलाई। उसने सुंदर फूलों, मीठे जल के झरनों और यहाँ तक कि रात के आकाश में चमकते सितारों को भी चित्रित किया। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उसकी वजह से जंगल और भी खूबसूरत और खुशहाल बन गया। हर रात जब चांद चमकता, तो मिया की जादुई कूची भी एक छोटे सितारे की तरह टिमटिमाती, उसे याद दिलाती कि उसने कितना अच्छा काम किया है।